गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज फिर हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल मतलब क्या होता है, जो समीकरण हमको दे रखे हैं ना, इसका आंसर हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखें कैसे करते हैं। हमारे पास सवाल क्या है, x माइनस 1/x बराबर से 3, और जहां पर दे रखा है कि x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, यानी x बराबर से 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि देखो, अगर आप x का मान 0 रख लेते हो, 0, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये इतने की वैल्यू जो है, इतना जो हमको दे रखा है, ये नहीं आएगा। क्या आ रहा है यहां पर, इतना नहीं आएगा, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, जिसके लिए हम x का मान 0 नहीं ले सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो फिर देखो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, बटे का 1 कर दो। ठीक, 1 और x का लासा ले लो, तो जब आपने लिया तो x मिल गया आपको। ठीक है ना, अभी आप क्या करोगे, जैसे कि ये इससे इसमें भाग दो, या फिर आप ऐसे कर दो, सीधे इसका इसमें गुणा कर दो तो हो गया x², और इसका इसमें कर दो तो हो गया 1, और ये बटे का अपने पास क्या है, x है, और ये बराबर से 3 है, 3 कर दिया, फिर से बटे का 1 कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये अभी हमको क्या मिल जाएगा, x² माइनस 1, और ये मिल जाएगा हमको 3x। ठीक है ना, अभी ये x² माइनस 1 जैसे का तैसे, ये 3x इस पार जाएगा तो ये भी माइनस का 3x हो जाएगा, और इस पार हमारे पास कुछ नहीं है तो बराबर के 0 रह जाएगा। अब इसको पुटअप करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में या c के फॉर्म में। ठीक है ना, तो ये हमारा हुआ x² माइनस का 3x और माइनस का 1 बराबर से 0। अब अगर इसे हम चाहें तो दो मेथड यहां हमारा काम कर सकता है, हम दो मेथड से इसे लगा सकते हैं। एक तो हमारा क्या, द्विघात समीकरण का मेथड, मतलब ये वाला मेथड, और एक तो हम गुणनखंड, मतलब नॉर्मली जैसे गुणनखंड करते हैं वैसे लगा सकते हैं। तो देखिए अपने पास क्या है, a बराबर से x², यहाँ पर x² है, मतलब ax², ये x² का, और x वाला b का, और c वाला 1 का, मतलब जो x² का टर्म होता है वो a का होता है, और जहां x होता है वो b का होता है, और जहां पर हमारा अचर पद होता है वो हमारा c का होता है। तो ये a की वैल्यू क्या हो गई, x² का कोई गुणांक नहीं है, तो गुणांक जहां कुछ भी ना हो वहां क्या होता है, 1 होता है, तो हमने इसको क्या मान लिया, 1 मान लिया। अभी b की वैल्यू अपने पास क्या है, नेगेटिव का 3, तो हमने नेगेटिव का 3 मान लिया, और c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 1, तो नेगेटिव का 1 मान लिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x, क्योंकि यहाँ पर x है, x का मान हमको फाइंड आउट करना है, तो x बराबर से जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनता है -b प्लस माइनस b² माइनस से 4ac, और ये बटे का हमारा हो जाएगा 2a। अभी हम x को ज्यों का त्यों रहने देते हैं, माइनस तो माइनस। अब भी देखो b कहां है, b हमारे पास यहाँ है, और b की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 3, तो सबसे पहली बात ये माइनस है तो माइनस रहने दे, और v का मान क्या है, नेगेटिव का 3। हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया क्योंकि दो साइन एक साथ हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाने के बाद ही लिख सकते, और यहाँ प्लस माइनस तो प्लस माइनस कर दिया। बाकी देखो ये b का स्क्वायर, तो b की जगह पर क्या है, नेगेटिव का 3, और ये स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो माइनस, ये 4 है तो 4 कर दिया, और ये a है, a की वैल्यू क्या अपने पास 1 है तो हमने 1 कर दिया, और c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 1, तो वापस एक बार नेगेटिव का 1 कर दिया, और ये बटेगा 2, और फिर a का वैल्यू क्या अपने पास है 1, हमने 1 कर दिया। देखो यहां ये नेगेटिव तो क्या हो गया, पॉजिटिव 3 प्लस माइनस, और ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस। अब देखो 4 1 4, 4 1 4, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये बटे का अपने पास क्या रह गया, 2 रह गया, और ये x, अभी x बराबर से वापस से क्या लिखोगे, 3 प्लस माइनस √, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 13, और ये बटे का हमारा हो जाएगा 2। ठीक है ना,
अभी क्या अपने पास है, देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे कि एक बार धन चिन्ह लेने पर एक बार ऋण चिन्ह लेने पर। क्यों धन चिन्ह ऋण चिन्ह लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर दो वैल्यू मतलब दो हैं, एक धन भी है एक ऋण भी है, तो हमको मान कैसे मिलेगा, दोनों को अलग अलग करेंगे, अलग अलग साइन लेंगे तो मिलेगा ना। तो यहां हम क्या करेंगे कि एक बार धन चिन्ह लेने पर लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर। तो जब हम धन चिन्ह लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x बराबर से 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे का ये 2। मतलब यहां देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों था, तो हमने केवल क्या लिया, पॉजिटिव लिया, ठीक है ना। अभी क्या बोलेंगे हम, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर से क्या मिलेगा, 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे का 2। और इस तरह से ये जो हमको आंसर मिला, यही इस समीकरण के क्या हो गए, मूल हो गए। देखो लगाना बहुत ईजी है, बेहद आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। इसका इसमें किए तो एक्स स्क्वायर, इसका इसमें किए तो 1 हो गया, इसका इसमें किया तो x हो गया, बराबर से 3 तो बराबर से 3, इधर कुछ नहीं बटे का 1 कर दिया हमने। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एक्स स्क्वायर का 1 में तो एक्स स्क्वायर, 1 का 1 में तो 1, और ये x दिया 3x। अभी हमने क्या किया, इसको ज्यों का त्यों रखा, इसको वापस लाए तो इस तरफ लाए तो माइनस का 3x हो गया, बराबर का 0 हो गया। अब ये जो हमारा इक्वेशन हो गया, इसको हमने जो हमारा द्विघातीय सूत्र है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। वापस से हमने इसको ऐसे किया और फिर इसके बाद हमने वैल्यू निकाला, किसका, a का वैल्यू माना, b का वैल्यू माना, c का वैल्यू माना। इसके बाद हमने द्विघात सूत्र का प्रयोग किया और इसके बाद में ये हमारा जगह जगह पर उसके मान पुटअप किए और इसके बाद ये इसका हमारा आंसर आ गया।